वो चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो, इसलिए आपको क्या लगता है आप मेडिसिन लेते हो ठीक हो जाते हो, वो ऊपर ऊपर से ठीक हो रहा है, इंटरनल फिटनेस नहीं है। तो मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, मैं जनरली मेरे क्लाइंट को जब भी फिटनेस की ट्रेनिंग देती हूँ मैं उनको ये बोलती हूँ कि मैं सबसे पहले आपको इंटरनली फिट करूँगी, उसके बाद आउटर ऑटोमेटिक हो जाएगा। इंटरनल फिटनेस के लिए आपको मेडिटेशन कंपल्सरी करना पड़ेगा। किस तरह से करना है तो मैं उनको वर्क स्टाइल से बताती हूँ। माइंड को कंट्रोल करना, दैट इज मेडिटेशन। कंट्रोल करना मतलब पॉजिटिव वे, वो आपको आ गया मतलब खत्म। तो ये जो एक्टिविटीज है उसमें आपको क्या करना है, एक तो आपको रूटीन सुबह और शाम वॉक कंपल्सरी करना है। 15 मिनट वॉक करो, 5 मिनट बैठो, वापस 15 मिनट वॉक करो, मैक्स 30 मिनट्स, उससे ज़्यादा वॉक नहीं करना है। और बहुत शांति से आप म्यूजिक सुन सकते हो, पर आपको क्या करना है कि लाइक किसी से बात कर रहे हो और चल रहे हो वो अवॉइड करना है। आपको अपने जोन में जाना है, अपनी बेबी के साथ टाइम बिताना है, तो उसके साथ बातें करते करते उसको बोलो कि हम चलो वॉक करने चलते हैं, ऐसे करके सुबह शाम वॉक करो। हो सके तो हस्बैंड वाइफ साथ में वॉक करो, क्योंकि वो जो आप दोनों का साथ होगा उससे आपको जो एक पॉजिटिविटी मिलेगी, वो प्यार मिलेगा, वो बच्चे को भी मिलेगा। तो उसके लिए आप दोनों का कम्युनिकेशन जरूरी है, तो आप साथ में चल सकते हो। कई लोग के हस्बैंड को टाइम नहीं होता है जिस टाइम पे आपको वॉक करना है, तो आप अकेले वॉक करो, पर आप अपने बच्चे को एंजॉय करो। दूसरे किसी की कंपनी एक्सपेक्ट मत करो। जैसे ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होगा, बच्चे के ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा और बच्चा भी वैसा ही सेंसिटिव पैदा होगा, इमोशनल पैदा होगा। तो वर्क ऑन योर एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में एक भी आती है हैबिट, जैसे खाना खाने की हैबिट है, तो डाइट क्या करना है, किस तरह से करना है, वो सारी चीजें। जैसे अभी आपको मान लो कि हमें फास्ट फूड खाने की आदत रही हो, जैसे फेवरेट डिश होती है पिज्ज़ा, सैंडविच या नूडल्स, ऐसी सारी चीज़ें हमें पसंद है, हमने हमेशा वही खाया और सडनली प्रेगनेंसी में हमें बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड देना है, तो ऐसे सलाद की प्लेट आएगी, मैं तो खाऊंगी ऐसे, और फिर ऐसा मन इतना गंदा हो जाता है, ऐसे जबरदस्ती खा रहे हो, फिर वॉमिट हो जाएगी। फिर आपके माइंड में वो आएगा कि मैं ये खाती हूँ इसलिए वॉमिट होती है, फिर आपके सामने पिज़्ज़ा आएगा, आप वो बड़े चाव से खाओगे। तो वो चीज़ है, वो हैबिट, वो एक्टिविटी। वर्क ऑन योर एक्टिविटी। हमें ये कुकिंग करना है, हमें ये खाना खाना है, हमें इस तरह से खाना खाना है, हमें सैर के लिए जाना है, स्ट्रेचिंग करना है, योगा करना है, सनलाइट लेना है। सनलाइट कंपल्सरी लेना है। कब? बिफोर 9 AM, आफ्टर 4 PM, कंपल्सरी, मिनिमम 15 मिनट्स। बैठ जाओ शांति से और सूर्य मंत्र चेंज करो। आता है सूर्य मंत्र? अब किसको आता है बोलिए जरा, वरना सो जाओगे, मैं बोलती रहूंगी तो। ओम उदय नद्य मित्रमाह आरोहण तरंगिनं रद्रोगमं सूर्यं हरिमानं जनाशय सुकेशु मे हरिमानं रूपाकाशं सुदद्मसि अतो हारिद्र वेशे हरिमानं जनाशय सुकेशु मे हरिमानं रूपाकाशु दद्मसि। ओम क्लीं सूर्याय नमः। That's it. ओम क्लीं सूर्याय नमः। सिर्फ इतना बोलना है शांति से। उसके सामने देखो, ओम क्लीं सूर्याय नमः, ओम क्लीं सूर्य। हो सके तो पानी चढ़ाओ। पानी जब भी हम, अभी देखो ये एक्टिविटी हो गई, जब हमें जल चढ़ाना है सूर्य को, तो हम क्या करते हैं, ऐसे फ्लोर पे डालते हैं। कई लोग को आपने देखा होगा, जो सबको देख के आपको उनकी मेंटालिटी पता चलेगी, मैं पानी की एक बूंद वेस्ट नहीं कर सकती। जैसे ये बॉटल है, हाँ? सामने जैसे कि अगर सामने सन है तो प्लांट्स को डाल सकते हो, प्लांट्स को डाल सकते हो। हाँ, अगर कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हो, नीचे कोई पॉट रख दो और ऐसे जल चढ़ा के वो पॉट में से फिर पानी वो कर दो। ये नेचर होता है। नीटनेस एंड केयर नेचर में होती है, वो ऐसे नहीं आती है। जैसे मैं बहुत ही पैसे वाली, मैं एफर्ट कर सकती हूँ ऐसे बहुत सारे बॉटल्स। अभी मैं रेस्टोरेंट में गई, मैंने पानी पिया, मैं वो छोड़ के चली गई, नहीं, उसको लेके जाने, क्योंकि अगर वो छोड़ के चले गए वो लोग फेंक देंगे। अगर वो पूरा पैक बॉटल है तो छोड़ के चले जाओ, नो प्रॉब्लम, पर ये साथ में लेके जाएंगे, मतलब आपने पानी को वेस्ट करने से बचाया। मतलब क्या हुआ कि आप प्रकृति की केयर करें। आपको आपसे ज्यादा ये पृथ्वी की, समाज की चिंता है, आप सेल्फिश नहीं हो। तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही वहां पर नेचर डेवलप हो रहा है बच्चे का, तो ये चीज आपको जीनी पड़ेगी। तो जैसे आपने सूर्य को जल चढ़ाया, तो सबसे पहला मेरे माइंड में क्या ख्याल है कि पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। भक्ति की जगह पानी ऐसे डालते हैं, यहाँ नहीं डालते, ऐसे नहीं डालते, ऐसे डालते हैं, तो क्या होता है कि सन की जो किरणें हैं वो पानी के अंदर से रिफ्लेक्ट होकर
आपके ऊपर आएगी, वो अंदर से पास होके आपके ऊपर आएगी। तो क्या होगा कि उसका जो आपको बेनिफिट मिलना है वो कलर थेरेपी का बेनिफिट मिलता है। कलर थेरेपी आपको पता है, ये सारे फैंसी वर्ड्स हैं। और अपना जो जैसे ऋषि मुनियों के टाइम का आप देखो ना, तो वो पानी में जाके नहाते थे और ऐसे करके जल चढ़ाते थे। ये ऐसे करके चढ़ाना मतलब उसमें से सनलाइट, सन की किरणें आती है, तो वो जो रेनबो जैसा इफेक्ट आता है, उसमें से पानी में से जब भी किरणें पास होती है तो उसमें से वो कलर जैसा बनता है, वो आपकी बॉडी के अंदर आपके हार्ट को मजबूत करता है, आपको एक खुशी देता है। तो वो चीज करनी है, वो वर्क ऑन योर एक्टिविटी, सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज का लिस्ट बनाओ। आपकी जो भी नेगेटिव एक्टिविटीज है, जैसे कि टीवी देखना, सीरियल देखना, यू कैन नॉट, मतलब बड़ा सा ऐसा रेड कलर का ऐसे चेक्स लगा के रख दो, टीवी नो, देखना ही नहीं है, क्योंकि उसमें इमोशनल कोई सीन आया, आपके इमोशन पे 100% वर्क करेगा। जैसे वहां पर कोई एक्सीडेंट आया या किसी ने किसी से झगड़ा किया, वहां पर कोई भी किसी ने फाइट वाला सीन आया, आपके दिमाग पे वो असर करेगा ही। आपको ये सारी चीजों से दूर रहना है। आप इसीलिए बोला गया है कि प्रेगनेंसी मतलब बच्चा कंसीव हो उसके पहले आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को इन सारी चीजों में, पर अभी आपको इसमें फास्ट फॉरवर्ड वर्क करना पड़ेगा। ट्राई टू अवॉइड सिनेमा, सीरियल्स, प्लीज डोंट। अगर आपको बहुत मन कर रहा है देखने का, तो आप कोई इनोसेंस है, जैसे बाल कृष्ण के कोई डांस है, भजन्स है, कोई ऐसी चीज है जो देख के आपको एक्सरसाइज भी करने का मन करे या आप उसको एंजॉय करो। अभी आप बोलोगे कि डांस तो कर नहीं सकते प्रेगनेंसी में, मैं मेरे गर्भ संस्कार के क्लाइंट्स होते हैं उनको डांस कराती हूँ। डांस ऐसा करो, मूव्स ऐसे करो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डांस करने से ट्रांस में जाते हैं, एक्सरसाइज होती है, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और वो चीज़ बच्चा भी फील करता है। और कभी भी कोई भी आर्ट करने से, जैसे आप सिर्फ पढ़ाई करते हो तो आपका ब्रेन का हाफ पार्ट डेवलप होता है। अगर आप आर्टिस्टिक चीज़ें करते हो, डांस, म्यूजिक, ड्राइंग, ऐसी कोई भी चीज़ें करते हो, तो आपका दिमाग का दूसरा आधा पार्ट डेवलप होता है। आप एक ही चीज़ करोगे तो एक ही पार्ट डेवलप होगा, दूसरे में सारी चीज़ें पर वो पैसिव रहेगा। आपको दोनों ब्रेन के दोनों पार्ट को डेवलप करना है, तो आपको आर्ट और स्टडी दोनों चीज़ करनी पड़ेगी। तो एक्टिविटी कौन सी करोगे? आपको बुक रीडिंग करनी है, जो भी अच्छी लगे। आप फिर से पढ़ाई शुरू कर सकते हो, बच्चों को पढ़ाओ बिना गुस्सा किए, हाँ, मैथ्स पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, हिस्ट्री पढ़ाओ, सारी चीज़ें पढ़ाओ जिससे आप भी पढ़ लोगे। फिर पजल्स बनाओ अपने आप, उसको सॉल्व करो, बट कैसा? कोई चीज़ ऑनलाइन नहीं, सारी किताब एंड बुक्स के अंदर। राइट हैंड से लिखो, लेफ्ट हैंड से लिखो, अगर लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड से लिखो, फिर राइट हैंड से लिखो। मैं सबको, मेरे क्लाइंट्स को एक एक्टिविटी कराती हूँ, एवरी डे आपको करना है, आपकी जो भी विश हो। मुझे मेरे एक स्पिरिचुअल फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सिखाया था कि ये करने से क्या होता है। शी इज़ पुनीत लुल्ला। तो मैंने बोला यार बात तो सही है, क्योंकि मैं जब सबको फिटनेस ट्रेनिंग देती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, उनको बोलती हूँ कि पूरे दिन में, जैसे आप राइट हैंड से काम करते हो ना, तो अगर राइट ही हो तो आपको लेफ्ट हैंड से काम करना है। जो भी चीज़, जैसे आपने ये चेयर साफ करनी है तो चेयर राइट हैंड से साफ कर दी, फिर लेफ्ट हैंड से साफ करो, फिर से, या दूसरी चेयर को लेफ्ट हैंड से साफ करो। इससे आपके अंदर दोनों, मतलब एक तो एक्टिविटी, जैसे आप राइट हैंड से ही काम करते हो, आपका राइट हैंड मजबूत होगा, लेफ्ट नहीं होगा। तो आपको एक फिजिकली आपको फिट होना है तो भी वो करना है, मेंटली भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका उसी में ध्यान जाएगा। तो उनकी वो बात मुझे लगी कि यार बहुत अच्छी बात है, तो मैंने वो एडप्ट कर ली। क्योंकि हम सीखते कैसे हैं, कोई टीचर होती है वो गूगल नहीं होती। तो मैं तो जब भी किसी को पढ़ाती हूँ, मैं पाठशाला देती हूँ स्लम एरिया में, तो वहाँ बोलती हूँ कि टीचर गूगल नहीं होता है, टीचर से भी गलती हो सकती है, आप बता सकते हो। बच्चे में भी कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होती, तो वो सिखाते हैं। मैं पूछ लेती हूँ, मैं बिना शर्म रखे पूछ लेती हूँ, मुझे ये नहीं आता, आप सिखाओ। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। तो वो चीज़ हमेशा सब में से कुछ ना कुछ सीखो, ये एक एक्टिविटी ऐड कर देना। आपको जो भी इच्छा हो, आपको जो कुछ करने के मन हो, कोई एक विश हो कि जैसे मुझे कहीं घूमने जाना है, या मेरे बॉडी में ये प्रॉब्लम है, ये मुझे सॉल्व करना है। तो वो जैसे मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, एक थॉट हो गया। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये थॉट पकड़ो, राइट हैंड से 9 टाइम, फिर 3 टाइम लेफ्ट हैंड से, फिर अगेन राइट हैंड से 9 टाइम। 9 3 9 एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। ये दिन में किसी भी टाइम पे एक बार कर लेंगे, समझ में आए? और हफ्ते में एक बार एक एक्टिविटी आप करेंगे, एक पेज का टुकड़ा लेंगे, अभी मैं आपको कराने वाली हूँ, उसके ऊपर आपके साथ जो भी नेगेटिव चीजें होती है, जो चीज आपको डिस्टर्ब करती है, उस पर लिखो।
जला दो या टुकड़े करके फ्लश कर दो और फिर आप कुछ भी मीठा खा लो। ये करने से आपको ऐसा फील होगा कि मेरी लाइफ से वो नेगेटिविटी चली गई और एक्चुअली ऐसा होगा। अब ट्राई करो। तो ये है वर्क ऑन योर एक्टिविटीज, कॉन्टेक्ट हो गया। वर्क ऑन योर बॉडी, जो मैंने बोला एक्टिविटी में आपको स्ट्रेचिंग, वॉक सब बोला। वर्क ऑन योर बॉडी। आप प्रेग्नेंट है तो आपको शेप में नहीं रहना है और इंटरनली फिट रहना है, मेंटली फिट रहना है और ऐसी सारी चीजें करनी है जो आफ्टर प्रेगनेंसी आपको वो सारे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, उसका अभी से सॉल्यूशन करो। सबसे पहला इश्यू क्या होगा? बॉडी का शेप में नहीं रहेगी क्योंकि हम बच्चा पैदा कर रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। स्किन खींची है, फिर वहां पर स्ट्रेच मार्क आएंगे। हाँ, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हुआ है, बच्चे को फीडिंग कराओगे, उसके बाद जब वो करेंगे तो स्किन लूज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अभी आपका क्या होगा, ड्राइनेस कोई फील करेगा तो आपको वहां पर ईचिंग होता होगा काफी सारी जगह पे, जैसे ये पार्ट पे बहुत सारी जगह पे ईचिंग होगा। तो आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर ने सलाह दी होगी, पर एज अ ट्रेनर मैं आपको इतना एडवाइस करूंगी, कोकोनट ऑयल का मसाज करना है हल्के हाथों से, बिना भूले दिन में एक बार। पूरे बॉडी पे कर सकते हो, अगर पूरे बॉडी पे नहीं कर सकते तो आपका जो स्टमक पार्ट है, हिप पार्ट है एंड ब्रेस्ट, वहां पर आपको ये करना है। ये आप मसाज करोगे तो इससे आपको बहुत सारी रिलीफ मिलेगी। प्लस आफ्टर प्रेगनेंसी आपको जो स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होने वाली है उसमें आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। और आफ्टर प्रेगनेंसी आपका बच्चा आ जाए उसके बाद तो काफी सारी चीजें, काफी एक्सरसाइजेस है और काफी फूड है, बहुत सारी चीजें आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी, तो ही आप अपनी बॉडी को और आपके दिमाग को एकदम परफेक्ट वे पे शेप में ला पाओगे। तो वो है कि आपकी बॉडी के लिए सोचो। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, अभी आपको स्ट्रेचिंग कंपलसरी करना है। और एक एक्सरसाइज होती है, वो इतना बड़ा हल्का सा बॉल आता है, ओके, वो बॉल दोनों घुटनों के बीच में रखना है, ऐसे सो जाना है और दोनों घुटनों के बीच में रख के आपको जिस पैर थोड़े ऊपर लाना है, नीचे ले थोड़ा थोड़ा, और दोनों को ऐसे प्रेस करके बैठे रहना है, ऐसे प्रेस करके सोते रहो। ये है, ये करने से क्या होता है कि आपका बच्चा नीचे नहीं आता है। केगल्स करने हैं, आपका पर्सनल पार्ट होता है, उसको आपको बंद करना है, ओपन करना है, बंद करना है, ओपन करना है, मतलब होल्ड करना है, ओपन करना है, क्योंकि वो मसल्स उसको आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी जरूरत होगी। जनरली क्या होता है कि आपके बेबी की साइज जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे महीना बढ़ता है, जैसे 4th मंथ या 5th मंथ के बाद आपको वो इश्यू फेस करने मिलेगा। आप थोड़ा सा भी हंसोगे या कुछ भी एकदम से फास्ट कोई मूवमेंट करने जाओगे तो यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम होता है, वो ब्लैडर का प्रॉब्लम होता है। वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सको, थोड़ा एफर्ट करोगे तो उससे आपको वो मसल्स को टाइटनिंग जो इफेक्ट मिलेगा, तो वो आपको अभी से करना शुरू करना है। वो आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, सोए सोए भी कर सकते हो, या एक्सरसाइज ड्यूरिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, या वॉशरूम में जाके भी कर सकते हो। ये चीज़ कंपलसरी करनी है, आप किसी को भी एडवाइस कर सकते हो। ये एक होता है बॉडी से रिलेटेड। अभी नेक्स्ट जो है थिंग्स टू डू, मैंने पहले ही बता दी काफ़ी सारी चीज़ें। मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक कंपलसरी, विदाउट फेल। ये मेडिसिन है, डॉक्टर ने आपको आयरन की गोली लेने के लिए बोला है, भूलते हो? नहीं भूलते ना? तो ये है आपकी मेडिसिन है। हम लोग है ना इतना इजी गोइंग चले, जो भी चीज़ हमें इजीली मिल जाए ना, बैठे बिठाए बिना एफर्ट्स किए, वो चीज़ करनी है बस। तो वो माइंडसेट से बाहर आ जाए थोड़ा। और मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक कंपलसरी। देन डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, कपालभाति नहीं करना है। प्राणायाम मीन्स ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का जो प्रोसेस है वो आपके कंट्रोल में, ना कि बॉडी। हम सांस ले रहे हैं, हमें नहीं पता हम कितनी बार सांस ले रहे हैं, किस तरह से सांस ले रहे हैं। अभी चेक करो, आप सांस ले रहे हो तो पेट बाहर आ रहा है कि अंदर जा रहा है? सांस ले रहे तो बाहर आ रहा है, सांस लेते वक्त बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। बेटा आपका बाहर आ रहा है। पक्का ना? चेक किया? फिर आपका बाहर, आपका आपका अंदर जा रहा है, आपका आपका पेट बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है सांस लेते हो तो? नहीं, ठीक है। ओके, एक्चुअली जब हम सांस लेते हैं तो स्टमक बाहर आना चाहिए, जब सांस बाहर निकालते हैं तो स्टमक अंदर जाना चाहिए। ये राइट प्रोसेस है। और जब हमें नहीं पता होता तो ऐसा होता है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्राणायाम मीन्स आपके ब्रीदिंग का स्टाइल आपके कंट्रोल में है। जितना चाहो उतना डीप ब्रीथ करो, जितना चाहो उतना
स्लोली उसको बाहर निकालो, वो है प्राणायाम। कपालभाति अकेला प्राणायाम नहीं है ना, अनुलोम विलोम। हम लोग 2-4 प्राणायाम जानते हैं, बस उसी को फॉलो करते हैं और मान लेते हैं कि हमने मेडिटेशन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, अब हम एकदम हेल्दी हो गए। नो, एक ही चीज करनी है, ब्रीद इन, होल्ड, देन ब्रीद आउट। ब्रीद इन 5 काउंट में किया, देन होल्ड 5 काउंट या 10 काउंट, एंड ब्रीद आउट 20 काउंट में बाहर करना। बेबी के ऊपर प्रेशर नहीं है, उसका ध्यान रखना है। अभी हम एक बार करेंगे साथ में, ठीक है? अभी हम ऐसे ही कर रहे हैं, फिर मैं उसमें आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी, उससे आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा और पूरे दिन में खाना खाने के बाद भी ये चीज कर सकते हैं। जनरली प्राणायाम भूखे पेट होता है, पर ये एक ही ऐसा प्राणायाम है जो आप पूरे दिन कभी भी कहीं भी कैसे भी हालत में कर सकते हैं, ठीक है? ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद इन 5 काउंट मैंने किया, ब्रीद इन करा, पेट बाहर आया, नाउ होल्ड 10 काउंट होल्ड किया, नाउ ब्रीद आउट। मेरा 15, मैं बोल रही थी से 15 में आया। आपको वो ध्यान में रखना है कि आप कितने काउंट तक स्लोली बाहर निकाल सकते हो। अगर अभी 10 हो रहा है, फाइन, उसको इंक्रीज करो, 15-20 तक आपको लेके आना है। ये करने से आपको क्या फायदा होगा? आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपका माइंड कूल होगा, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आएंगे। ये इतना मिरेकल होगा, मतलब आप आज नहीं पूरी लाइफ तक इसको करना और आपके घर में सबको सिखाना। ये मेन, मतलब मेन प्राणायाम, मेन मेडिटेशन, मेन एक्टिविटी। इसके बाद है योगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। मैंने आपको बताया जॉइंट रोटेशंस करने हैं, मैं आपको करके बताती हूँ कितनी चीजें सब कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है, उसको करनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, तो आपके जितने भी जॉइंट है उसको रोटेट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो पहले हाथ का रोटेशन किया, ठीक है? 10 काउंट ऐसे करेंगे, 10 काउंट ऐसे करेंगे, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर एल्बो वाला पार्ट, ये फिर ऐसे करते वक्त छोड़ना है। ये हम आराम से कर सकते हैं। अगर आप खड़े नहीं रह पा रहे हो, पैर में सूजन है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो बैठे बैठे करो, पर बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए। स्पाइन अगर ऐसी है तो वो आपको बैड इफेक्ट करेगा बॉडी के अंदर, बैक पेन होगा एंड काफी सारी चीजें। तो ये आपको करना है, ये जॉइंट का रोटेशन। अब क्या करना है, ये वाला रोटेशन, तो आपको ऐसे आराम से 10 काउंट ऐसे, 10 काउंट ऐसे, ये हो गया।